तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि एग्जाम जो होने ही वाली है, और ये अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है लेवल 1 का जो था उसमें जो है आप लोग को लेवल 3 और लेवल 1 दोनों का था। उसमें लेवल 1 का जो है आपको एडमिट ये आपको सीटी जो है इंटीमेशन था वो दे दिया गया है। अब जो है आपको लेवल 3 का जो इसका एग्जाम जो होने वाला 19 और 20 को ये एग्जाम लेवल 1 का होने वाला है, और लेवल 3 का जो एग्जाम जो कि बहुत सारे लोग भरे ही होंगे, तो उनका जो एग्जाम होने वाला वो 20 से लेकर के 19-20 तो इसका है। उसके बाद 23 से लेकर के 23, 24 और 25 जो है होली डे का छुट्टी है, जो कि अब दिसंबर में माह में मनाया जाता है। उसके बाद जो है 26, 27, 28, 29 ये सारा एग्जाम जो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है, जो कि इसका सिटी इंटीमेशन जो अभी नहीं दिया है, और ये जो आपको मिलने वाला है ये आपको 10 दिन पहले यानी कि 23 से एग्जाम है, तो आपको 13 से ये सिटी इंटीमेशन जो है एलपी ये ग्रेड 3 टेक्नीशियन का जो है ये मिलने वाला है। इससे पहले जो है यहाँ पर जो चलाया जा रहा है क्लास अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है होमवर्क के माध्यम से चलाया जा रहा है, और पूरे होमवर्क को कवर करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, वो पीडीएफ को पढ़ करके आइए, उसके बाद क्लास को देखिए, तब जा करके अच्छा होगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, और साथ साथ जवाब भी दीजिएगा और साथ साथ आपको याद भी होगा उससे। और बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह जिस तरह से एग्जाम अभी पूछा है, एएलपी का एग्जाम जो हुआ है वो क्वेश्चन पूछा, उसी तरह से अभी शेड्यूल जारी करके एनसीईआरटी यहाँ पर अभी बेस्ट के रूप में चलाया जा रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला ये सारा एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित है, जो कि आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है, जो कि सुबह शुरू में जो करंट अफेयर्स होगा आपको आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला वो करंट अफेयर होगा। उसके बाद जो है अगला जो होने वाला है वो अगला क्लास जो होगा, उसके बाद जो होने वाला है आपको एनसीईआरटी का जो होमवर्क दिया गया था सार संग्रह के तर्ज पर वो क्लास करवाया जाएगा। उसके बाद लुसेंट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसको भी देखा जाएगा। लास्ट में जो एसपीडी का करंट अफेयर रहेगा उसको भी देखा जाएगा। तो आप लोग का थोड़ा क्यूरी आ रहा था, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको हमारे टीमों के द्वारा आज जो है दूर कर दिया गया है। तो अगर आप लोग को आवाज अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा कि किस तरह का आज आवाज लग रहा है, क्योंकि इसका जो है थोड़ा क्यूरी दूर किया गया है। ऐसे टेक्निकल कोई चीज है तो ये कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को लेकर के आए, और आज भी लास्ट के क्लास के लास्ट में जब होगा उस समय क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पहला कल का क्वेश्चन जो दिया गया था कि सोनपुर मेला जो है, बिहार का सोनपुर मेला जो है, यह मेला प्रारंभ जो होता है वो कब प्रारंभ होता है? तो इसका प्रारंभ जो होता है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह प्रारंभ होता है, और पूरे 1 महीने तक यह मेला चलता है। और सोनपुर जो पड़ता है यह जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कहा गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, और जो कि 1 महीने तक ये मेला लगाया जाता है। नवंबर माह से लेकर के दिसंबर माह तक लगाया जाता है। अभी वर्तमान में ये मेला लगा ही हुआ है। तो इसका, और यह जो है सारण जिला में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यह जो है पहले 5 लोगों का जवाब लेना रहता है इसमें, तो 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब आया है सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है। तीसरे स्थान पर जो है प्रवीण कुमार जी का जवाब तमिलनाडु से जवाब को भेजे हैं। चौथे स्थान पर अंकित कुमार जी का जवाब आया है। 5वें स्थान पर विनय कुमार जी का जवाब आया है। तो ये सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर लास्ट में उस तरह से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इसका जितना भी आप जानते होंगे पूरा फैक्ट जो है आप पूरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा, तो इससे जो है आपको भी याद होने वाला है, साथ साथ जो भी लोग देखते होंगे उनको भी बहुत मतलब इससे सीख मिलेगा। तो उसके बाद चलते हैं अब जो करंट अफेयर्स आज का करंट अफेयर्स जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाए किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह जो हो जाए फिलीपींस में हो चुका है। ठीक है, फिलीपींस में हो जाए, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? मनीला हो जाएगा। और एशियाई विकास बैंक जो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये भी फिलीपींस मनीला में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लॉकी वॉकी वोल्केनो जो आया था, ये ज्वालामुखी जो विस्फोट आया था वो कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बताइए, विसुवियस ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी जो हो जाएगा वह इटली में हो जाएगा। और ट्रम्बेली जो है वो कहाँ का हो जाएगा? यह भूमध्य सागर का हो जाएगा। बताइए, माउंट कोटोपैक्सी जो वो कहाँ का ज्वालामुखी हो जाएगा? ये इक्वाडोर का हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जो है वो कौन हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ हो जाएगा? यह अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बताइए, क्राकातोबा ज्वालामुखी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताइएगा, अभी वर्तमान में एआई चैट बॉट सेवा को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये सेबी के द्वारा किया गया। सेबी के अभी वर्तमान में ही ये एआई चैटबॉट सेवा जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW दिवस जो कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। और WWW जो है इसके संस्थापक किसे माना गया है? टिम बर्नर्स-ली को माना गया। ठीक है, आगे बताइएगा,
सटीक मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए ज्ञानकाट एआई मॉडल को जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये गूगल के द्वारा किया गया, ठीक है। और गूगल के जो अभी वर्तमान में सीईओ जो है वो कौन हो जाएंगे? सुंदर पिचाई हो जाएंगे, ठीक है। सुंदर पिचाई गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ हो जाएंगे। आगे बढ़ते टेस्ला कंपनी जो इसके मालिक कौन हो जाएंगे? ये एलन मस्क हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ला कंपनी जो इसके मालिक जो हो जाएंगे वह एलन मस्क हो जाएंगे। आगे बढ़ते सफल परीक्षण चक्र को किसने प्रारंभ किया है? ये सीबीएसई के द्वारा किया गया। सीबीएसई के जो निधि छिब्बन है हाँ, राहुल सिंह, हाँ बदल के अब जो है राहुल सिंह जो है सीबीएसई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो चुके हैं। हाँ, ईडी का राहुल नवीन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जो हो कौन जीते लिए है? ये नोवाक जोकोविच जीत लिए, ठीक है। और यह कहाँ के हो जाएंगे? ये सर्बिया के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 में किस महिला को चुना गया है? ये आर्यन सवालिंका हो जाएगी, ठीक है। आर्यन सवालिंका हो जाएगी, जो कि कहाँ की हो जाएगी? ये बेलारूस की हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डेनिस कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये लॉन टेनिस संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो ये भारत में हुआ था। और बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ है? ये 1997 में किया गया, ठीक है। बिमस्टेक का स्थापना जो हुआ था वो 1997 में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, मेरियम वेस्टर का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो घोषित किया गया है वो किसको घोषित कर दिया गया है? यह जो है पोलराइजेशन को कर दिया है। पोलराइजेशन को जो ही ये मेरियम वेस्टर का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 में ये पोलराइजेशन को घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और कॉलिश डिक्शनरी के अनुसार जो वर्ड ऑफ द ईयर का घोषित जो किया गया तो वो किसको किया गया है? ये ब्रीट को किया गया है, ब्रीट हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो किया है वो किसको किया है? ये ब्रेन रोट को कर दिया है, ठीक है। ब्रेन रोट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अभी वर्तमान में ही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध जो हो जाएगा वह किस बैंक से हो जाएगा? ये विश्व बैंक से ये संबंधित हो जाएगा। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय बंगा हो जाएंगे, ठीक है। अजय बंगा हो जाएंगे। और विश्व बैंक जो था इस वही है विश्व बैंक जो है, इसका जो है पुराना नाम जो था वो क्या हो जाएगा? ये IBRD हो जाएगा, ठीक है। IBRD के नाम से यह स्थापना हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस 2024 में जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? यह 10 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। 10 दिसंबर को ही आगे मनाया गया है। आगे बताइए, और इसका थीम जो रहा था वो क्या हो जाएगा? हमारा अधिकार हमारा भविष्य। हमारा अधिकार हमारा भविष्य जो है यह इसका थीम हो जाएगा। और मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? यह 10 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। 10 दिसंबर को ही मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, देश का पहला राइस ATM कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये ओडिशा में लगाया गया, ठीक है। राइस ATM जो हो जाएगा यह ओडिशा में लगाया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दिवंगत हुए MS कृष्णा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बने हुए थे? तो ये कर्नाटक के हो जाएंगे। और कर्नाटक के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया कर्नाटक के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, इनको जो पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, जो कि 2003 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और यह एक बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसको चुना गया है? ये साजी N वरुण को चुना गया, साजी N वरुण हो जाएगा। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? ये मिशेल बेचलेट को दिया गया है। मिशेल बेचलेट को अभी वर्तमान में ही दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो चुना गया वो किसको नियुक्त किया गया है? ये P हरीश को नियुक्त किया गया, ठीक है। P हरीश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर जो है वो कौन हो जाएंगे? ये कुश मैनी हो जाएंगे। कुश मैनी अभी वर्तमान में जीत लिए हैं। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में लोक लेखा जो है, इसके लोक लेखा जो होता है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 गो सदस्य होते हैं। जो कि यहाँ से जो राज्यसभा से आते हैं वो कितने आते हैं? 7 गो राज्यसभा से आते हैं। और लोकसभा से जो आते हैं वो 15 लोकसभा से आते हैं। और इसके अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये KC वेणुगोपाल को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। बताइए, भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर जो वो कौन बन चुका है? ये गोरखपुर शहर बन चुका है, ठीक है। गोरखपुर हो जाए, यहीं से जो है चौरा चौरी घटना भी हुआ था, जो कि गोरखपुर के ही आसपास पड़ता है। चौरा चौरी जगह है, वहीं पर इसका ये चौरा चौरी की घटना हुआ था। और यह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। उस समय जो है वायसराय जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये रीडिंग हो जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग जो थे उस समय वायसराय हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में चौरा चौरी कांड जो था उसका नाम क्या कर दिया है?
चौरा चौरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन कर, अच्छा वो दूसरा था ना, ये दूसरा है, चौरा चौरी को ही नाम है, वो काकोरी ट्रेन एक्शन था ना, उस काकोरी ट्रेन डकैती जो था उसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कर दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन, कचरा मुक्त शहर जो है वो कौन बन चुका है? ये गोरखपुर ही बन चुका है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो बन चुका है यह कचरा मुक्त शहर बन चुका है। आगे बताइए, दिवंगत हुए राकेश पॉल का संबंध जो वो क्या हो जाएंगे? तो यह आईसीजे के प्रमुख रहे थे कुछ दिन पहले, जो बहुत पुराने जो है आईसीजे के प्रमुख रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन में, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो वो कहाँ बनाया गया है? ये हरियाणा के सोनीपत में बनाया गया, ठीक है, हरियाणा के सोनीपत में बनाया गया है। और पानीपत का युद्ध पहला कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया, ठीक है। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ है? 1556 में हुआ था। उसके बाद जो हुआ था वो 1761 में लड़ा गया, ठीक है। अगला बताइएगा, हुंडुको ने स्कूल में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मिल कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया है वो कहां से किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से कर दिया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कहां हो जाएगा? तो ये रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगा। और वहां के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव, ठीक तो है, विष्णुदेव सहाय, छत्तीस। आगे बताइए क्वेश्चन, सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ घटना जो हुआ है वो कब हुआ है? ये 19 अगस्त 2024 को हुआ है, ठीक है। 19 अगस्त 2024 को सुपर मून ब्लू मून की एक दुर्लभ जो है खगोलीय घटना घटी है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में सिनियाटी ओपन महिला वर्ग का खिताब जो कौन जीत लिया है? ये भी आर्यन सवालिंका जीत चुके हैं। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से करवा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि एनसीईआरटी की तरफ, जो एग्जाम पोर्टल का दिया गया था, एनसीईआरटी जो कि क्लास 10th का दिया गया हमारे पर्यावरण। तो हमारे पर्यावरण से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है इस क्वेश्चन को इसी क्लास में पूरे कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको लुसेंट और करंट अफेयर्स जो एसपीडी का वो देखने को मिलेगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परितंत्र जो होते हैं उसके कितने घटक होते हैं? ये 2 घटक होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा घटक हो जाएगा? जैव और अजैव हो जाएगा, ठीक है। जैव और अजैव घटक जो हो जाएगा वह आपको परितंत्र का ही घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वायु जो है वो कैसा घटक हो जाएगा? तो यह पर्यावरण का जो है अजैव घटक होता है, ठीक है। वायु जो हो जाएगा वह पर्यावरण का अजैव घटक हो जाएगा। बताइए, किसी परितंत्र में सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। सभी हरे पौधे जो हो जाएगा वह उत्पादक कहलाते हैं। और हरे पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और यह क्रिया जो होती है वो कब होती है? हमेशा दिन में होता है, ठीक है। केवल दिन में ही यह प्रक्रिया होता है। और पौधे जब श्वसन की काम करता है, श्वसन की क्रिया जब होती है पौधे के साथ, तो वो हमेशा लेते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया हमेशा होती है। और यह पौधे जो है हरे सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं वो केवल दिन में ही करते हैं। आगे बताइए, जब हम बकरी का मांस को खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हो जाएंगे? ये द्वितीयक हो जाएंगे। पहला बकरी होता है जो कि घास को खाता है पहला, उसके बाद बकरी को जो खाएगा, जो बकरी को खाएगा वह जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सूखी पत्तियां जो होती है वो किसका घटक, कौन सा घटक माना गया है? तो यह जो हो जाएगा जैव घटक हो जाएगा, ठीक है। सूखा पत्ती जो हो जाएगा वह एक प्रकार का जैव घटक हो जाएगा। और वायु जो है वो कैसा घटक हो जाएगा? ये अजैव घटक हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितने प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित किया गया है? यह 10% हो जाएगा, ठीक है। और 10% का नियम भी दिए थे जो कि लिंडेमान के द्वारा दिया गया, ठीक है। 10% का नियम जो दिए थे वो लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की सही दिशा जो होता है पहला कौन हो जाएगा? तो पहला उत्पादक होता है, उसके बाद जो होता है उपभोक्ता हो जाएगा, और तीसरे क्रम का जो हो जाएगा वह होता है अपघटक होता है। बताइए किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है? ये समताप मंडल को कहा गया। समताप मंडल जो है इसको जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया है। बताइए ओजोन परत के क्षरण जो हो रहा है उसमें सीएफसी की उपस्थिति में सक्रिय जो होता है कौन सा गैस सक्रिय रहता है? यह क्लोरीन गैस हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन गैस ही हो जाएगा। और क्लोरीन गैस की परमाणु संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगी? तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा? 35.5 होता है, ठीक है। 35.5 जो हो जाएगा इसका जो है आपको द्रव्यमान हो जाएगा। आगे बताइए परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो किसको माना गया है? तो ये सूर्य का प्रकाश को माना गया है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश को जो ऊर्जा माना गया है वह परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। आगे बताइए आहार श्रृंखला जो होता है इसमें द्वितीय पोषी स्तर जो होता है वो किसके लिए आता है?
यह शाकाहारी वर्ग के लिए आता है, ठीक है, शाकाहारी के लिए द्वितीय पोषी स्तर माना जाता है। आगे बताइएगा, सौर ऊर्जा का लगभग कितना % भाग है जो हरे पौधों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? ये मात्र 1% हो जाए, केवल 1% ही सूर्य का जो ऊर्जा होता है वह पौधे के द्वारा लिया जाता है और उसी से भोजन बनाता है। आगे बताइए, कौन सा गैस है जो वायुमंडल में कभी होने पर सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच करके कैंसर जैसी भयानक बीमारी को फैलाता है? ये ओजोन हो जाएगा, ठीक है, O3 ओजोन हो जाएगा, और जिसका भार जो है वो क्या हो जाएगा, 48 होता है। और ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस हो जाएगा, और ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, जो कि 16 सितंबर 1987 को आया है। आगे 87 में आया था। 92 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हो जाएंगे? ये विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे, ठीक है, विजय किशोर राहटकर जो है ये महिला आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि कौन से क्रम के हैं? ये 10वें क्रम के। 9वें क्रम के रेखा शर्मा थी और 10वें क्रम के अभी विजय राहटकर बनाया गया है। और सबसे पहले जो बने थे, भारत के पहले जो बने थे वह जयंती पटनायक, 1992 में स्थापना हुआ था, उस समय अध्यक्ष जो बने थे जयंती पटनायक हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन का निर्माण जो होता है वह किसके परमाणु के कारण निर्माण होता है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से निर्माण होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन गैस का निर्माण होता है। बताइए, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? ये उत्पादक के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, मृदा, जल और वायु जो है, वायु किस आवास के घटक माने गए हैं? यह अजैव हो जाएगा, ठीक है, मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ये सभी जो है ये अजैव घटक माने गए हैं। आगे बताइए, सही आहार श्रृंखला जो होता है, ये घास जो हो जाएगा, घास को कौन खाता है? बकरी हो जाएगा, हिरन बकरी हिरन जो होता है इसको खाता है। उसके बाद हिरन जो हो जाएगा, हिरन को कौन खाता है? ये शेर बाघ खा जाता है, ठीक है, शेर हो जाएगा। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, 10 अगस्त को शेर दिवस हो जाएगा। और इसी में अगर पूछा जाएगा हाथी दिवस तो वो हो जाएगा 12 अगस्त को हो जाएगा। और 29 जुलाई कौन सा दिवस मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो किस प्रकार के द्वारा होता है? तो यह जो होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यानी कि प्रकाश पौधे, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर के पौधा जो है अपना भोजन जो बनाता है वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करता है। इसलिए जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके पौधे जो है वो अपना ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किसके अंतर्गत जो है वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन के लिए पौधे, जंतु या दोनों पर निर्भर रहते हैं? उसको क्या कहा गया है? उसे परपोषी संगठक कहा गया है। आगे बताइए, कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाक भक्षी प्राणियों पर ही निर्भर रहते हैं? ये मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा उपभोक्ता है जो नीचे के 3 पोषण स्तरों के आहार से प्राप्त करता है? उसको सर्वहारी कहा गया है, ठीक है। आगे बताइए, किसमें बाह्य कोशिका का पाचन होता है? ये मृत जीवी में होता है। और जाइलम जो होता है एक प्रकार कैसा उत्तक हो जाएगा? यह जटिल हो जाएगा और मृत उत्तक हो जाएगा, ठीक है, जटिल मृत उत्तक जो हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा। एस्क्लेरोकाइमा जो हो जाएगा वो कौन सा उत्तक हो जाएगा? ये भी मृत उत्तक ही हो जाएगा। और यह जो है आपको कठोर होता है, मृत, और ये सरल, अस्थाई और कठोर भी होता है। और इसमें जो है नारियल का खोल जो होता है वो जो बना हुआ होता है यही एस्क्लेरोकाइमा का बना हुआ होता है। और लचीलापन जो होता है वो कौन होता है? एक कोलेनकाइमा हो जाए, मुलायम या लचीलापन जो होता है वह उत्तक जो हो जाएगा वह कोलेनकाइमा उत्तक होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जैव अपघटक क्या होते हैं जो पौधे एवं जंतुओं के अपघटक के आहार प्राप्त करते हैं? उसको क्या कहा गया है? उसे सर्वहारी कहा गया है, ठीक है, सर्वहारी हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में हो जाएगा। अगला बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह देने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे? यह टेंसले के द्वारा दिया गया, ठीक है, टेंशन लेकर के व्यक्ति आए थे, ये पारिस्थितिकी तंत्र को दिया गया है। उसके बाद जो है पारिस्थितिक शब्द जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है? यह हैक्कल के, अनरेस्ट हैक्कल के द्वारा ये शब्द को दिया गया है। अगला बताइए, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है वो किसका संख्या सबसे अधिक होता है? यह अपघटक का। ये भी क्वेश्चन पूछा है रेपी का, जो कि अपघटक जो हो जाएगा, सर्वाधिक संख्या जो खाद्य श्रृंखला का होता है वह अपघटक का ही होता है। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा उत्पादकों के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो होता है, यह कथन सही है या नहीं है? तो यह सही हो जाएगा। उसके बाद हरे पौधे जो होते हैं वो नील हरित शैवाल जो होते हैं वह इसी हरे पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी दोनों कथन जो हो जाएगा वो दोनों सही का सही हो जाएगा। तो ये 10th का जितना भी एनसीईआरटी का जो दिया गया था हमारे पर्यावरण में परिवेश जो दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक आगे भी है। ये दोनों, हाँ ये दोनों है। चलिए एक और दिया गया था एनसीईआरटी साइंस क्लास का 10th का जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। बताइए वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ है? यह 1973 में हुआ है। 1973 में इसका शुभारंभ हुआ है। और यह जो हुआ 1970 में जो आया था ना वो ऑपरेशन फ्लड आया था, और ये 1973 में जो आया था चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। और यह करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सुंदर लाल बहुगुणा हो जाए, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन, अमृता बिश्नोई पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ही दिया। बताइए गंगा सफाई योजना पहली बार कब शुरू हुआ है? ये 1985 में हुआ। बताइए वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृथ्वी में एक परिवार। संपूर्ण पृथ्वी में एक परिवार जो है यह वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हो जाएगा। आगे बताइए वसुदेव कुटुंबकम जो है वो किस वेद से लिया गया है? यह अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन में गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा सागर में कितना किलोमीटर यात्रा करने के बाद गिर जाती है? यह टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर। गंगा की लंबाई पूछ दिया है, ये टोटल 2500 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाएगा। और बिहार में जो है गंगा की लंबाई जो कितना किलोमीटर हो जाएगा? ये 445 हो जाएगा, 444 हो जाएगा, 445 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन में नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया है? ये 2014 में हुआ है। ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन जो कब शुरू हुआ है? ये 2016 में किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा प्राकृतिक संरक्षण का उद्देश्य में से एक जो है वो वंशागत जैव का विविधता का संरक्षण जो है एक प्रकार का यह भी उद्देश्य हो जाएगा। बताइए बिश्नोई आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? यह राजस्थान से हो जाएगा। और यह जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये पेड़ के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पेड़ के संरक्षण यानी चिपको आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित हो जाएगा, उसी से संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेधा पाटेकर के द्वारा 1985 में ये शुरू किया गया था। आगे बताइए चिपको आंदोलन जो है वो किस स्थान से शुरू हुआ था? ये गढ़वाल के रैनी से शुरू हुआ। गढ़वाल के रैनी जो है, रैनी गांव जो है यहीं पर चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पड़ता है, यहीं से शुरू हुआ है। बताइए जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो किसको माना गया है? या वन को माना गया है, पेड़ पौधा या वन को माना गया है। बताइए हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये सर्व सूचक के द्वारा किया जाता है। और जल जो शुद्ध होता है उसका पीएच मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये पूरे 7 होता है, क्योंकि जल जो है वो कैसा हो जाएगा? यह उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो हो जाएगा वह 7 ही होता है। क्षारीय का 7 से अधिक हो जाएगा, और यह क्षारीय जो अम्लीय जो होता है उसका जो हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। हमारा शरीर जो है वो कितना के प्रयास पर काम करता है? ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते बिहार में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली जो थी उसको क्या कहा गया है? उसे आहरा और पाइन कहा गया। आहरा और पाइन हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली जो थी उसको क्या कहा गया है? उसे कुलह कहा गया, कुलह हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वर्षा के जल का संचय करने की विधि जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे जल हार्वेस्टिंग कहा गया। वर्षा के जल को संचय करने की विधि जो है उसको जल हार्वेस्टिंग कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन कर्नाटक में कट्टा जो है वो किसको कहा गया है? यह जल संग्रहण और जल परिसंचरण तंत्र को जो हो जाएगा उसी को जो है कट्टा कहा गया है। बताइए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहा गया है? उसे ग्रीन हाउस कहा गया। ग्रीन हाउस के लिए कौन सा गैस जो है मुख्यतः उत्तरदायी होता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा गया है? इसे दमघुट्टू या जहरीली गैस होता है। और यह गैस जो है कहां से निकलता है? यह मोटर गाड़ी या कार जो होता है उसके जो है धुआं जो होता है उसी से यह निकलता है। बताइए यदि किसी वन के बहुत बड़े क्षेत्र को साफ करने में उसमें किसी एकल स्पीसीज के पौधे को रोपण कर दिया जाता है तो यह प्रथा जो होता है उसको क्या कहा गया है? वह प्रथा जो हो जाएगा उसी क्षेत्र में एक फसली कृषि जो हो जाएगा यह प्रथा के तहत इसको रोपा जाता है। आगे बताइए भौम जल के संपोषण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? यह वनारोपण हो जाएगा।
और अभी वर्तमान में पत्ता चुनने के लिए कहाँ उत्तराखंड में किया गया है, वन को साफ करने के लिए 50 रुपया दिया जाता है। पेरू लाओ पैसे पाओ, यही अभियान जो उत्तराखंड में चलाया गया, जो कि वन की सफाई करने के लिए, क्योंकि वन से ही आग लग गया था उत्तराखंड में ही, वहीं पर पत्ता जो बहुत सारा गिर जाता, उसके बाद आग लग गया, जिसके कारण जो है पूरा वन जो है नष्ट हो गया था। इसलिए पेरू लाओ पत्ते पाओ जो है यहाँ पर अभियान चलाया गया है। अच्छा, पेरू पत्ते लाओ पेरू पाओ, वही। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा है? ये सरदार सरोवर हो जाएगा, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। आगे बताइए, ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत जो है वो कौन सा माना गया है? तो ये कोयला हो जाएगा, ठीक है। और नवीकरणीय स्रोत जो है वो कोयला हो जाएगा। तो ये जितना भी एग्जाम पोर्टल का दिया गया था, दोनों चैप्टर क्लास 10 का, वो दोनों समाप्त कर दिया गया है। आगे जो चैप्टर आपको मिलने वाला हो, ये जो है आपको होमवर्क के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं लुसेंट में। लुसेंट में जो कि दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया गया था, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बायो ही स्टार्ट कर देते हैं। कौन है? चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। आविष्कार आकार हो गया तो नहीं, बायोलॉजी था, जीव विज्ञान। कौन उल्टा के दे दिए? क्या भी रहते हैं ये तो है मुड़ा हुआ पुण्य है, सो अपना मुड़े हुए हैं सब। लास्ट में विविध नंबर के दिए हैं वो परिणाम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो भौतिकी का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है, तो लिफ्ट में स्थिर पिंड जो होता है वह जो है वो क्या हो जाती है? उसके फर्श से ऊपर उठ करके उसके छत से जाकर के टकरा जाएगा। आगे बताइए, सबसे पहले यह किसने निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय जमीन पर पहुंच जाती है? यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया, ठीक है, गैलीलियो हो जाएगा। आगे बताइए, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m होता है और उसके त्रिज्या जो होता है वह r होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण g जो होता है उसका मान क्या हो जाएगा? ये gm/r² हो जाएगा। gm/r² जो है इसका मान हो जाएगा। मतलब g का मान जो है वो परसेंटेज बदलाव बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? वह r के घात गुने r का प्रतिशत बदलाव, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो कितना होता है? ये g/6 हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हो जाएगा वह g/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव्यमान जो है वो किसको इंगित, मतलब किसको मापने का काम करता है? ये जड़त्व को मापने का काम करता है, ठीक है, जड़त्व हो जाएगा। आगे ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान बदलता है या नहीं बदलता है? द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता, यह निश्चित रहता है और ये भार जो है वो आपको आगे मतलब कहीं भी ले जाएगा तो वो बदल जाएगा। द्रव्यमान कैसी राशि हो जाएगा? यह अदिश राशि हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? kg हो जाएगा, ठीक है। और भार कैसी राशि हो जाएगा? तो ये सदिश राशि हो जाएगा। भार का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन ही सिर्फ हो जाएगा। आगे किसी वस्तु का भार, उस पर लगने वाले बल जो होता है उसी को भार कहा गया है। जैसे मान लिया था, अगर जगह जहां पर अलग अलग होता है, क्योंकि जी का मान जो है जगह जगह के अनुसार जो है ये बदलते रहता है। मतलब अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी वस्तु का भार जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये शून्य होता है, ठीक है, 0 हो जाएगा। आगे बताइएगा, ग्रहों की गति संबंधित केपलर का नियम जो है वह जो दिया गया था, इसमें प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमते हैं? ये दीर्घवृत्ताकार आकार में घूमते हैं। ये भी एआरएफपी में पूछा था क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो किस आकार में घूमते हैं, तो यह जो दीर्घवृत्ताकार आकार में ये घूमते रहते हैं। आगे बताइए, प्रत्येक ग्रह जो होता है उसका कौन सा वेग हो रहता है? वो नियत रहता है, ये क्षेत्रीय वेग हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय वेग या ये एरियल वेलोसिटी जो हो जाएगा, यह जो होता है आपको सभी ग्रहों का जो होता है वह नियत रहता है। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या कहा गया है? उसे ही परिक्रमण काल कहा गया। परिक्रमण काल को किससे डिनोट करते हैं? ये टी से किया जाता है, ठीक है, टी हो जाएगा। परिक्रमण काल के वर्ग जो होता है वह ग्रह के सूर्य के औसत दूरी आर के क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि t² समानुपाती जो हो जाएगा, अनुपाती जो हो जाएगा वह आर क्यू के अनुपाती होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यम जो है वह जो है ये यम ग्रह जो हो जाएगा, यह सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वो किसको कहा गया है? यह वरुण को कहा गया, जिसका जो है ये सूर्य परिक्रमण काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ये 165 वर्ष का होता है, ठीक है। और सबसे नजदीक का जो है
सूर्य का जो सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो कौन हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे दूरस्थ हो जाएगा तो वरुण हो जाएगा, और सबसे नजदीक का हो जाएगा तो वो बुध हो जाएगा। बुध का जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन हो जाएगा, और 165 वर्ष जो होता है वो वरुण का हो जाएगा। 65 वर्ष। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए IAU ने यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था, इसलिए जो इसको कौन सा ग्रह कहा गया है? इसको दूरस्थ ग्रह कहा गया है। ठीक है, दूरस्थ ग्रह हो जाएगा। आगे बताइए, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? पिंड जो होते हैं उसको उस ग्रह का उपग्रह कहा गया। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का हो जाएगा, जो कि यह जो है प्राकृतिक उपग्रह है, और यह चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यदि पृथ्वी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक समांगी गोला है, जिसके चारों ओर r त्रिज्या को वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान के साथ एक उपग्रह का कक्षीय वेग v0 से घूम रहा है, तो v0 इक्वल टू जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह √gm बट्टे r प्लस h हो जाएगा। √gm बट्टे r प्लस h जो है इसका मान हो जाएगा। बताइए, यदि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह के कक्षीय चाल जो होता है वो कितना हो जाएगा? यह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, परिक्रमण काल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यह कक्षा की परिधि बट्टा कक्षीय चाल होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है? ये 84 मिनट हो जाएगा, या 1 घंटा 24 मिनट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं, और इसका कक्षीय वेग जो होता है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा आवर्त काल जो होता है वह 84 मिनटों का होता है। और इसका उपयोग जो है वो किसकी जानकारी के लिए किया जाता है? यह मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, भू अस्थायी उपग्रह जो होता है इसकी ऊंचाई जो होता है वो कितना हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। अभी ALP टेस्ट एग्जाम जो लिया है उसमें जो है आपको 35,000 आंसर लगवाया है, तो ये जो है वहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए 35,000 किलोमीटर लगाया है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 36,000 ऐसे होता है। मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा, भूतुल्यकालीन उपग्रह जो होता है, यह जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल में, पृथ्वी का परिक्रमण काल जो होता है वह कितना घंटे के बराबर होता है? ये 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस पर किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यानी कि प्लायन वेग जो होता है सूर्य के लिए होता है वो कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और यही जो है पृथ्वी का जो होता है वो कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और उसके बाद जो है एक चंद्रमा आता है, चंद्रमा का वेग कितना हो जाएगा? ये 2.35 किलोमीटर, 2.35 जो है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होता है, यह चंद्रमा का ये प्लायन वेग हो जाएगा। तो अब जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। सीधा कर दिया गुस्सा में, मुड़ा हुआ ये नहीं क्या करें। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा का निर्माण, हीरा जो होता है इसका उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? ये आभूषण बनाने के रूप में भी करते हैं, और इसका जो है एक और उपयोग होता है, शीशा को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? Al2SO4 इंटू होल 3 इंटू 18H2O जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यह जो कागज उद्योग हो जाएगा, कपड़ों की छपाई हो जाएगा, आग बुझाने में और अग्निशामक कपड़ा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए, फिटकिरी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O जो है फिटकिरी का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए, इसको जो है फिटकिरी जो होता है इसको और दूसरा क्या नाम दिया गया है? ये पोटाश फिटकिरी भी कहा गया। ठीक है, पोटाश फिटकिरी भी इसको कहा गया, और यह जो है स्कंदन को रोकने का काम करता है। यानी कि जब दाढ़ी बनाते हैं उसमें छोटा वाला जो छिला मतलब कट जाता है या छिल जाता है, उस पर अगर रगड़ दीजिएगा तो उसके बाद जो रक्त का स्कंदन जो वो मतलब रुक जाएगा, यानी कि रक्त जो है बहने से रुक जाएगा। पूरा काट के नहीं लगाइएगा, पूरा काटने के बाद नहीं होगा, थोड़ा काटने के बाद ही ये होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, फिटकिरी जो होता है इसको दूसरे रूप में क्या मतलब कौन सा फूल कहा गया है इसको?
ये ब्रंट एलम भी कहा गया है इसको, और ब्रंट एलम जो होता है इसको फिटकरी का फूल की संज्ञा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवाणुनाशक और प्रतिरोधी के रूप में फिटकरी का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? किया जाता है, ठीक है। और कपड़ों की रंगाई, उसके बाद छपाई और रंग का बंधक जो होता है इसको बनाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग करते हैं। आगे बताइए, फिटकरी बनाने के लिए कौन सा अम्ल का मतलब कौन सा फिटकरी बनाने के लिए किसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है? या बॉक्साइड को घोला जाता है, क्योंकि अल्युमिनियम का ही उसमें रहता है, तो अल्युमिनियम का हो जाएगा वह बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल करके उसके बाद जो ये फिटकरी का निर्माण किया जाता है। आगे बताइए, कैलोमल जो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग करते हैं। HgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और यह जो है कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बताइए, सिंदूर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये मरकरी, पारा, मरकरी जो होता है पारा, इसी का उपयोग किया जाता है। और थर्मामीटर जो होता है उसका भी बनाने के लिए इसका मरकरी का उपयोग करते हैं। और अमलगम जो होता है उसका भी उपयोग, जो अमलगम बनाने में भी मरकरी जो होता है इसका उपयोग करते हैं। बोले श्वेत पिगमेंट जो किसको कहा गया है? या जिंक सल्फेट को कहा गया। जिंक सल्फाइड जो हो जाएगा इसको श्वेत पिगमेंट भी कहा गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ZnS हो जाएगा, ठीक है, ZnS हो जाएगा। और एक जस्ते का फूल जो होता है उसको क्या कहा गया है? जिंक ऑक्साइड कहा गया। ZnO हो जाएगा, उसको जो है जस्ते का फूल कहा गया है। आगे बताइए, जिंक सल्फेट या उजला थोथा, उजला थोथा किसको कहा गया है? जिंक सल्फेट को ही कहा गया, जो कि ZnSO4 × 7H2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बताइएगा, जिंक क्लोराइड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये ZnCl2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये CaC2 हो जाएगा। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। और यही जो है कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल डालते हैं तो उसके बाद जो है एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। CaOClCl या CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि कागज तथा कपड़ों के विरंजक करने में, रासायनिक उद्योग के उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। बताइए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कौन से चूने पर क्लोरीन गैस को गुजार करके तैयार किया जाता है? तो यह बुझा हुआ चूना होता है। CaOH का Hol2 जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, उस पर पानी को डालने के बाद जो है यह जो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। बुझा हुआ चूना जो होता है ना, उस पर क्लोरीन गैस गुजारा जाता है, उसके बाद जो है आपको ये ब्लीचिंग पाउडर निर्माण करता है। अरे ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, बुझे हुए पानी से क्लोरीन गैस को गुजार करके तैयार किया था, ठीक तो है। बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये CaSO4 × 12H2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंडे का आवरण जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, CaCO3 जो होता है इसी का बना हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम जो होता है इसका उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? ये अवकारक के रूप में भी करते हैं। और पेट्रोलियम जो होता है इससे सल्फर को हटाने के लिए भी कैल्शियम जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। बताइए, रुई की सजावट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड का किया जाता है। रुई जो होता है इसका सजावट के रूप में, और सीरियल सीमेंट के रूप में बनाने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये MgO हो जाएगा, ठीक है। बताइए, बाजार में प्रति अम्ल जो होता है एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यह MgOH का Hol2 हो जाएगा। इसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा गया है। आगे बताइए, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये CuO हो जाएगा। क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuCl2 × 2H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेकिंग सोडा जो होता है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसे खाने वाला भी सोडा कहा गया, ठीक है, खाने वाला भी सोडा कहते हैं। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये NaHCO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर के बुलबुला जो देता है वो कौन सा गैस रहता है उसमें? यह कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, CO2 गैस हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन में धोबन सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2O जो हो जाएगा। और इसका निर्माण जो किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में, धुलाई के लिए घरों में, और धोबन सोडा का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। बताइएगा, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है इसका दूसरा नाम हाइपो होता है। और ये हाइपो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये Na2
Na2S2O3 इंटू 5H2O जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से अब चलते हैं बायोलॉजी पर, जो कि होमवर्क जो दिया गया था अब अनुवांशिकी पर आ चुके हैं, जो कि शुरू से स्टार्ट हुआ था और फिर जो है आपको 20 तक ये पहुंच चुका है। तो अब जो है अनुवांशिकी आज का जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये हुगो डी ब्रिज के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। और ये हुगो डी ब्रिज जो सिद्धांत दिए थे, यह सिद्धांत जो हुआ था इसमें कौन सा मतलब कितने तत्वों पर ध्यान दिया गया था? तो ये मुख्यतः 5 तत्व जो हुआ था उसी पर जो है वो ध्यान दिया गया था। बताइए जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसी को उत्परिवर्तन कहा गया। ठीक है, उत्परिवर्तन उसी को कहा गया है जो कि हुगो डी ब्रिज के द्वारा यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। बताइए वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिकी लक्षण कहा गया। ठीक है, आनुवांशिकी लक्षण कहा गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने की विधि जो होता है इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको आनुवांशिकी विज्ञान कहा गया। ठीक है, आनुवांशिकी विज्ञान कहा गया। और सर्वप्रथम किसने यह जानकारी दिया था कि यह जो है आनुवांशिकी विज्ञान, आनुवांशिकी का जनक के रूप में किसको माना गया है? यह ग्रेगर जोहान मेंडल को माना गया। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल को माना गया और इनको जो है आनुवांशिकी का पिता भी इनको ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बताइए आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा पौधे का उपयोग किया था? ये मटर का पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, मटर का ही पौधे का चुनाव किया था और वह जो है एक संकरणीय क्रॉस जो हुआ था, एक संकरणीय क्रॉस को करा करके यह जो है बौने पौधे और यह लंबे पौधे ये दोनों को पौधे को क्रॉस करवा करके उसके बाद जो है ये आनुवांशिकी संबंधित नियम को दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए F2 पीढ़ी जो होता है इसमें पौधे का फिनोटाइप का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? ये 9:3:1 जो है ये फिनोटाइप का अनुपात हो जाएगा। और F2 पीढ़ी जो होता है इसमें पौधे का जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? ये 1:2:1:2:4 जो है यह अनुपात में रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एस्केरिस जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। मच्छर जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। घरेलू मक्खी में कितना होता है? यह भी घरेलू मक्खी में 12 होता है। अगला बताइएगा, मटर जो होता है इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये 16 हो जाएगा। मक्का जो होता है उसमें कितना हो जाएगा? मटर में 14 होता है, प्याज 16 हो जाएगा। मटर ठीक है, प्याज मटर जो हो जाएगा उसमें 14 होता है और प्याज जो होता है उसमें 16 हो जाएगा। मक्का जो होता है उसमें जो होता है वो कितना होता है? 20 हो जाएगा। मक्का में गुणसूत्र 20 होता है, टमाटर में 24 होता है। ठीक है ना। आगे बताइए मेढक जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा। नींबू जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना होता है? ये 18 या 36 हो जाएगा। गेहूं में कितना होता है? 42। और चूहा जो होता है उसमें कितना हो जाएगा? चूहा 40 और रेट 42 होता है। ठीक है, रेट जो हो जाएगा उसमें 42 हो जाएगा। वही चूहा का ही नाम एक माउस है। माउस जो होता है वो चूहा का प्रकार है, वो उसमें 40 हो जाएगा और रेट वाला चूहा जो हो जाएगा उसमें 42 हो जाएगा। बताइए खरगोश जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आलू जो होता है उसमें कितना होता है? 48 हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? उसमें भी 48 ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, घोड़ा जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 64 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कुत्ता जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है? तो ये 78 हो जाएगा। ठीक है, कबूतर जो होता है उसमें गुणसूत्र कितना होता है? तो ये 80 हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें कितना पाया जाता है? ये 1300 से लेकर के 1600 गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा वे लक्षण के कारक के जोड़ो जो दो कारकों के युग्म को बनाते हैं और पृथक हो जाते हैं, इसको कौन सा कारक कहा गया है? ये पृथक्करण का नियम कहा गया। पृथक्करण का ही नियम हो जाएगा। और एक जोड़ा विपयारवी गुणों वाले शुद्ध जो होता है माता के में संकरण करने के प्रथम पीढ़ी में प्रभावित जो गुण उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे प्रभाविकता का नियम कहा गया। तो ये जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है खेलकूद जो दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। ज्योग्राफी है, खेलकूद में कौन सा है? चलिए ठीक है, तो खेलकूद का कुछ होमवर्क दिया गया था उसको भी देख ले। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो पुराना दिया हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एलन थॉमसन का संबंध जो है ये जो है वो किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे?
तो यह जमैका के खिलाड़ी हो जाएंगे, ठीक है, जमैका के ही खिलाड़ी हो जाएंगे। और यह जो हो जाएंगे एथलेटिक्स से यानी कि दौड़ से ये संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ते आंद्रे अगासी जो है वो कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे, तो यह अमेरिका के हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है ई किप्चियोन जो है वो कहाँ के खिलाड़ी हो जाएंगे, तो यह जो है केन्या के खिलाड़ी हो जाएंगे। यह जो है टोक्यो की ओलंपिक जो 100 मीटर का महिला स्पर्धा हुआ था, इसमें तीनों पदक यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य, ये तीनों पदक जो है ये ई कॉम्पिचियोन के द्वारा जीता गया, जो कि ये केन्या के ये खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए नीरज चोपड़ा का संबंध वो किस खेल से हो जाएगा, यह जो है जेवलिन थ्रो यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएगा। और ये 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक दिलाए थे, ये स्वर्ण पदक दिलाए हैं। आगे बताइए मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से हो जाएगा, यह जो हो जाएगा भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए रवि दहिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये कुश्ती से। और बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये भी कुश्ती से ही हो जाएगी। और लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, तो यह भी मुक्केबाजी से हो जाएगा। पीवी सिंधु का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, बताइए 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक खेल खेला गया था उसमें पुरुषों की हॉकी टीम जो कौन सा पदक दिलाई थी, एक कांस्य पदक दिलाई थी, ठीक है, कांस्य पदक हो जाएगा। आगे बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितना वर्षों के बाद हॉकी में कोई पदक जीता है, तो ये 41 वर्ष के बाद जीता है। 41 वर्ष के बाद जो है यह हॉकी में हॉकी में इस बार जो है पदक जीते हैं। आगे बताइए टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल जो है वो कितने सदस्यों वाला दल जो है भेज दिया है, तो ये 228 सदस्य वाला दल को भेजा है, जिसमें 127 एथलीट शामिल हुए थे और 18 खेलों को शामिल किया गया था। बताइए स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो है वो किसके द्वारा जीता गया था, ये केडी जाधव के द्वारा जीता गया। और कब जीता गया ये, तो ये 1952 में जीता गया। अगला क्वेश्चन देगा, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल जो है इसमें स्वर्ण पदक जो दिलाए थे वो कब दिलाए हैं, ये 2008 में ही दिलाए, ठीक है, 2008 में ही हो जाएगा। आगे बताइए पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से हो जाएगा, या बैडमिंटन से ही हो जाएगा। आगे बताइए नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी ठीक है भाला फेंक से ही हो जाएगा। बताइए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जो बनी थी वो कौन हो जाएगी, ये साइना नेहवाल हो जाएगी, ठीक है, साइना नेहवाल हो जाएंगी, जो कि 2012 में जो ओलंपिक लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसमें ये कौन सा पदक दिलाए थे, ये कांस्य पदक जो है ये दिलाए थे। तो ये खेल कूद का जितना भी दिया गया था उसको भी कवर कर दिया गया। अब जो है ज्योग्राफी जो चलाया जा रहा था, ज्योग्राफी में जो होमवर्क दिया गया था उसको अब कवर कर रहे हैं। बताइए भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा पर स्थित पहाड़ी जो है उसके अंतर्गत जो है ये पटकाई बुम की पहाड़ी जो आती है वह जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नागा की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, ये नागालैंड में हो जाएगा, ठीक है। लोमेटोल की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, यह मणिपुर में हो जाएगा। मिजो की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, यह मिजोरम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी जो हो शिलोंग और चेरापूंजी जो है ये दोनों जो है बसा हुआ हो जाएगा। बताइए मेघालय राज्य के पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो कौन सी जाति पाई जाती है, ये गारो, खासी और जयंतिया। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक ये पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। बताइए गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, ये शिलोंग का पठार कहा गया। तीनों को संयुक्त रूप से मिला करके शिलोंग का पठार जो वो कहा गया है। आगे बताइए अरावली पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। बताइए माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी जो कौन हो जाएगा, तो ये गुरु शिखर हो जाएगा। माउंट आबू जो कि राजस्थान में हो जाएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा वो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा, 1722 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, और यह कहाँ में गायब हो जाती है, कच्छ के रन में जाकर के मिला जाती है, कच्छ के रन में जाकर के ये गायब हो जाती है। आगे बताइए अरावली के पूरब की ओर से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी, ठीक है, पूरब की ओर से बनास निकलती है और पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। आगे बताइए वैसी नदी जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, द रिवर ऑफ द इंपीरियल कहा गया, द रिवर ऑफ द इंपीरियल कहा गया है। आगे बताइए विंध्याचल का पठार जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में, और यह जो है परतदार चट्टानों का बना हुआ है, इसी को विंध्याचल पर्वतमाला भी कहा गया है। और यह जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम जो कौन पर्वतमाला करता है, यह विंध्याचल पर्वतमाला हो जाए, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है। बताइए मैकाल की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
भाई अमरकंटक के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा निकलती है, ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। उत्तर की ओर से सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। अगला बताइए, छोटा नागपुर का पठार जो वो कहाँ हो जाएगा? यह झारखंड के रांची में हो जाएगा। आगे बताइए, सतपुरा की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? यह धूपगढ़ी हो जाएगी। आगे बताइए, महादेव पर्वत पर स्थित सतपुरा की पहाड़ी है, इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ये ताप्ती नदी निकलती है। बताइए, विदर्भ जो है वो किस राज्य का भाग हो जाएगा? यह महाराष्ट्र का भाग हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए थालघाट दर्रा जो है वो किसको किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये मुंबई नागपुर कोलकाता को रेल मार्ग से जोड़ता है, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल और सड़क मार्ग को जोड़ता है। बताइए भोरघाट दर्रा किसको जोड़ता है? ये मुंबई से पुणे होते होते भोर हो जाता है, मुंबई से पुणे जाते जाते जो है यह भोर हो जाएगा, तो ये भोरघाट दर्रा हो जाएगा। और इसका ऊंचाई जो होता है मतलब इसका ऊंचाई ही होता है, तो ऊंचाई जो होता है यह 630, यानी कि भोर जो होता है वो 6:30 बजे होता है, ये 6:30 मान लीजिए, 630 मीटर ये ऊंचा भी हो जाएगा। और यह मुंबई से ठाणे के बीच में ये जोड़ता है, भोर घाट से इसको याद कर सकते हैं। आगे पाल घाट दर्रा जो हो किसको किसको जोड़ता है? ये बिहार एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोयम्बटूर से लेकर के कोच्चिन के बीच में ये जोड़ता है और ये 305 मीटर ये लंबा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। आगे सेनकोट दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में संपर्क मार्ग को जोड़ता है और 280 मीटर ये ऊंचाई हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। बताइए तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी के दक्षिण भाग जो है इसमें कौन सा घाट हो जाएगा? यह पाल घाट दर्रा हो जाएगा। बताइए अन्नामलाई की पहाड़ी में इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? उसे अनायमुडी कहा गया, ठीक है। और यह जो 2695 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए अनायमुडी जो है वो कितनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु माना गया है? ये 3 पहाड़ी जो है, तीनों पहाड़ियों का केंद्र बिंदु इसको माना गया है, जो कि यहाँ पर से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर से इलायची की पहाड़ी हो जाएगा, उत्तर की ओर से अन्नामलाई की पहाड़ी हो जाएगा और पूरब की ओर से जो है पालनी की पहाड़ी हो जाएगा। यानी कि दक्षिण की ओर से इलायची की पहाड़ी हो जाएगा और उसके बाद उत्तर की ओर से जो है ये उत्तर का ओर से अन्नामलाई की पहाड़ी हो जाएगा और उसके बाद जो है उत्तर पूरब की ओर जो है ये पालनी की पहाड़ी हो जाएगा। ये इसलिए इसको अनायमुडी जो है इसको 3 भागों में बांटा गया और 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु इसको कहा गया है। आगे बताइए शिवराय की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में ही हो जाएगा। और पालनी की पहाड़ी और कोडाई कनाल जो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में ही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा तटीय राज्य हो जाएगा? तटीय राज्य जो है भारत का कौन हो जाएगा? यह सबसे अधिक जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। और भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह जो कौन सा हो जाएगा? ये कांडला, मुंबई, मरमागुआ, मंगलुरु, कोच्चि और नाहवा, ये सही बंदरगाह जो है भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा। इसी में दे देता है कौन सा जो है पूर्वी घाट का या पश्चिमी घाट का है, ऑप्शन दे देता है उसमें छांटने का, उसमें देता है नहीं कौन है, तो वहां पर जो है याद रखिएगा इसको, उसके बाद जो नहीं है तो ऑप्शन से छांट लीजिएगा। बताइए कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र जो है इसको कौन सा तट कहा गया है? ये मालाबार तट कहा गया और ठीक है मालाबार हो जाएगा। बताइए कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट जो होता है, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट के तट जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे केनरा तट कहा गया, ठीक है, केनरा हो जाएगा। और गुजरात से गोवा के तटीय भाग जो होता है इसको कौन सा तट कहा गया है? ये कोकण तट कहा गया है। और कांडला बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो। सॉल्ट सेट द्वीप पर जो स्थित कौन सा भारत का मुख्य शहर हो जाएगा? ये मुंबई हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर भी मुंबई को ही माना गया और यह जो सॉल्ट सेट द्वीप जो है वहीं पर यह बसा हुआ हो जाएगा। आगे मालाबार तट जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये केरल में हो जाएगा। मालाबार तट जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा और जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा गया। और कयाल जो हो जाएगा यह मछली पकड़ने का अंतः स्थलीय नौकायान है। यह मछली पकड़ने के लिए यह इसका उपयोग किया था, जो कि पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षक द्वीप जो है यह बन गया है। आगे केरल में हर वर्ष जो है नेहरू ट्रॉफी बालामकाली नौका दौड़ का आयोजन जो है वो किया जाता है और इसका आयोजन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये पुन्नामद्दा कयाल जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है। मतलब पूर्वी घाट में उत्तर में महानदी से दक्षिण में बंगाई नदी तक जो है वो कितना किलोमीटर फैला हुआ है? ये 1131 किलोमीटर फैला हुआ है।
जो कि यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। और यह जो है पश्चिमी घाट का पर्वत का सबसे कम ऊंचाई पर माना गया है इसको। तो ये होमवर्क के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ साथ ज्योग्राफी, और वह उसके बाद जो खेल कूद जो दिया गया था उसको पूरे तरीके से लुसेंट का एक बार लाइन बाय लाइन करके पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की दुनिया में, जो कि होमवर्क के माध्यम से ये मार्च समाप्त हो चुका है। अब जो है अप्रैल दिया गया था, अप्रैल को अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 2 अप्रैल से क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी जो कौन बन चुके हैं? यह नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किए हैं? ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया। और वहां के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आर एन रवि हो जाएंगे। ठीक है, आर एन रवि ही राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइए किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रोमेटर सार्स का प्रारंभ किया गया है? ये WHO के द्वारा किया गया, WHO के द्वारा ही किया गया है। और WHO ने ही किस देश को खराब हवा वाला देश माना है? यह बांग्लादेश को माना है। ठीक है, बांग्लादेश को खराब हवा वाला देश माना है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत का हो जाएगा। ठीक है, पीलीभीत का बांसुरी जो इसको जीआई टैग दे चुका है। आगे बताइए चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदल दिया है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा वैसे भारत की पहली एआई आधारित फिल्म ट्रेलर जो लॉन्च किया गया इसका नाम क्या हो जाएगा? यह इराह हो जाएगा। ठीक है, बताइए 56वें नंबर का राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो जीता है वो कौन जीत लिया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा जीता। बताइए ऑपरेशन संकल्प जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ। बताइए कौन सा देश है जो बिमस्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 7वां देश बन गया है? यह नेपाल बन चुका है। बताइए 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी जो लॉन्च किया गया है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आईआईटी मुंबई के द्वारा लॉन्च किया। बताइए किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दे दिया है? यह केरल का दे दिया है। केरल हो जाए, जो कि वहां के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और राज्यपाल जो हो जाएंगे वह आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। आगे डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि 4 अप्रैल 2024 को किया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अग्नि प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अग्नि प्राइम ही इसका नाम हो जाएगा। बताइए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है इसको विकसित जो किया गया है वह कहाँ में किया गया है? ये रोमानिया में किया गया। ठीक है, रोमानिया हो जाएगा। आगे बताइए 2024 में युवाओं को मतदान से प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने किसको राजदूत बनाया है? ये आयुष्मान खुराना को बनाया है। पंजाब का राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया है? यह पंजाब का जो बनाया गया सुमन गिल को बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर किसको बनाया गया है? यह जम्मू कश्मीर को जो बनाया गया है वो महिला जो थी, क्या नाम था? शीतल देवी को बनाया। पैरा एथलीट से संबंधित हो जाएंगे। इनको जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव आयोग का आइकन बनाया गया था, इसी को बनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण को बचत खाते से लॉन्च किया है? यह कैनरा बैंक के द्वारा किया गया। बताइए विद्या रानी देवी ने भारत तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? एक कांस्य पदक जीत लिया। बताइए नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है 4 अप्रैल 2024 को मनाया है? यह 75वें क्रम का मनाया। 4 अप्रैल कब हुआ था स्थापना नाटो का? 1949 को इसका स्थापना किया गया था। और अभी वर्तमान में 75वें क्रम का स्थापना दिवस मना दिया गया। और नाटो के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यह मार्क रूटो हो जाएंगे। ठीक है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर अभी वर्तमान में मार्क रूटो आ चुके हैं। और इसका जो है नाटो का जो मुख्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? यह ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन के लिए 52,000 वर्ष की पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया गया है? यह गुजरात में लगाया गया। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बताइए एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक जो हुआ है कजाकिस्तान अस्ताना में किया गया है। और इसका जो है बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व जो कौन किए हैं? यह जो है अजीत डोभाल के द्वारा किया गया। अजीत डोभाल के द्वारा ही एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक जो हुआ इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जो है वो किया गया। एएलपी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन कौन सा पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बन चुकी है? ये बिल्किस मीर बन चुकी है। बिल्किस मीर हो जाएगी। आगे बताइए वायुसेना ने रक्षा मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली को विकसित किया है? यह आकाश तीर हो जाएगा। आकाश तीर प्रणाली को विकसित किया है। बताइए भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रख दिया है? यह 2047 तक कर दिया है। 2047 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये SJVN लिमिटेड को किया गया है।
बताइए कहाँ के तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बैंक कौन हो गया है? ये HDFC हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो किस देश में पाए गए हैं? ये अपना भारत में पाया गया। सबसे अधिक मामला जो आया है डोपिंग के मामला, वह अपना भारत में ही आया है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने के लिए योजना बनाया है? ये 2025 तक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? ये सिंगापुर के द्वारा किया गया। सिंगापुर ने इनकार कर दिया है, मतलब वहां नहीं होगा, मतलब वहां नहीं होगा। सिंगापुर ही मना किया है और विक्टोरिया भी मना किया। उसके बाद अब जो होने वाला है वो ग्लासगो में होने वाला है, स्कॉटलैंड में। आगे बताइएगा, 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी जो कौन बन चुकी है? ये अडानी ग्रीन बन चुकी है। बताइए भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक का सबसे बड़ा निर्यात कोटे को मंजूरी कर दिया है? ये मालदीव के द्वारा किया गया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? मुज्जू हो जाएंगे, मोहम्मद मुज्जू जो हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे 2024 के लिए क्वालिफाई करने, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन जो हो कौन बन चुकी है? ये मीराबाई चानू बन चुकी है। बताइएगा CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो हो किसके द्वारा जीता गया है? यह गेल के द्वारा जीत लिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? यह विराट कोहली बन चुके हैं। आगे बताइएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने कहां में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? ये तमिलनाडु में किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मतदाताओं के बीच चुनावी संबंध की जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया। आगे बताइए किस देश ने रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात को किया है? ये चीन के साथ। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात किया है? तो ये चीन के साथ कर लिया है। अगला बताइए किस देश ने एक नई स्वर्ण मुद्रा को, जिग मुद्रा को लॉन्च किया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में उगादी महोत्सव मनाया गया जो कि 3-4 राज्यों में मनाया गया। कहां कहां मनाया गया है? ये कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उगादी महोत्सव मनाया गया है, जो कि यहीं पर 10 अप्रैल को नव वर्ष के रूप में, वहां पर 10 अप्रैल को ही नव वर्ष के रूप में उगादी त्योहार मनाया जाता है। बताइए गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए हेपेटाइटिस के मामला में सबसे अधिक जो वो किस देश में पाया गया है? ये भारत में नहीं है, चीन में पाया गया है। बताइए किसने मोटो कार्लो मास्टर्स का खिताब को जीत लिया है? ये एस्टोफानोस सिट्टीफास के द्वारा जीता गया है। बताइए 500 T20 छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा किस देश की दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल के हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हाइब्रिड पिच तकनीकी का आविष्कार कहाँ किया गया है? ये धर्मशाला में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब को किसने जीत लिया है? ये रश्मि कुमारी के द्वारा जीता। बताइए डिजिटल सेवाओं को निर्यात करने किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? ये भारत ने पीछे छोड़ दिया है। बताइए हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? यह जो है अमेरिका रहा है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यह रसिया हो जाएगा। ठीक है, रूस जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्वाइन करते हैं। उससे पहले जो होमवर्क के माध्यम से क्लास जो उनके अंत में क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा दिया जाता है, तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, विकिरण अनुवांशिकी जो हो जाएगा, विकिरण अनुवांशिकी यह शाखा है, अनुवांशिकी का एक प्रकार का शाखा है जो कि विकिरण अनुवांशिकी शाखा के जनक के रूप में किसको माना गया था? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूरे तरीके से पूरा जगह और अपना नाम के साथ पूरे क्लास में दे दीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जानते होंगे उसका जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करने का प्रयास जो है जरूर किया कीजिएगा। तो फिर जो है इसी तरह से क्लास जो है होमवर्क के माध्यम से डेली चलता रहेगा। और होमवर्क जो है आपको PDF मिल ही जाता है ग्रुप में, वहां से लेकर के पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है ये अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। और लाइक के साथ साथ जो लोग जो है नए जुड़ रहे हैं, क्लास में पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि क्लास जो है आपको यहाँ पर जो मिलता है हमेशा ये नॉलेजेबल क्लास जो यहाँ पर दिया जाता है वो सारा जो आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेस्ट अप करते रहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।